नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में मिथुन लग्न में छठे भाव से लेकर 12वें भाव तक सूर्य के स्थित होने के फल को समझा था। आज अध्याय संख्या 141 में हम लोग चर्चा करेंगे कर्क लग्न में सूर्य का फल लग्न से लेकर छठे भाव तक जाने का क्या क्या होता है। हम लोगों ने मेष लग्न, वृष लग्न तथा मिथुन लग्न में सूर्य के फल को समझ लिया। आज हम लोग कर्क लग्न में सूर्य स्थित होने से क्या क्या फल देंगे, इस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले राशि को समझ लेते हैं। कर्क लग्न अर्थात कर्क राशि। कर्क राशि चर राशि होती है। कर्क राशि सम राशि होती है, सौम्य राशि होती है या जल तत्व की राशि होती है। इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। सूर्य नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह है या अग्नि तत्व ग्रह है। सूर्य काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव के स्वामी होते हैं। हम लोगों ने इन बातों को समझ लिया। आइए अब समझते हैं कि सूर्य यदि कर्क लग्न में स्थित हो तो कर्क लग्न में सूर्य धन भाव का स्वामी भी होते हैं, तो यह धनेश होकर लग्न में स्थित होगा। तो सूर्य जब लग्न में स्थित होगा कर्क लग्न में तो क्या फल हम लोग कहेंगे? तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक स्वभाव से क्रोधी हो सकते हैं। धनेश आकर लग्न में स्थित होने से हम लोग कह सकते हैं कि जातक पूरी जिंदगी धन के लिए परेशान रह सकता है। जातक को धन की हानि हो सकती है। क्यों? क्योंकि यह अपने भाव से 12वां स्थित है तथा जातक अपने ऊपर धन को खर्च कर सकता है। इस प्रकार हम लोग लग्न में जाने के फल को समझ सकते हैं। तथा सूर्य के सप्तम दृष्टि 7वें भाव में पड़ने से 7वां भाव से हम लोग दाम्पत्य जीवन की बातें करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि दाम्पत्य सुख में कमी हो सकती है। यदि जातक पार्टनरशिप में बिजनेस करता हो तो पार्टनरों के बीच में मतभेद हो सकता है। यदि जातक कोई व्यवसाय करता हो तो व्यवसाय में परेशानियां हो सकती है। इस प्रकार हम लोग सूर्य के फल को समझ सकते हैं। सूर्य यदि दूसरे भाव में स्थित हो अर्थात दूसरा भाव धन भाव है, यह सूर्य की सौ राशि है, तो जब कोई ग्रह अपने ही भाव में स्थित होता है तो वह भाव बलवान हो जाता है। तो हम लोग यहां कह सकते हैं कि जातक को धन में लाभ होगा, जातक की वाणी में तेज होगा, परंतु वह अपने वाणी पर संयम रखेगा और अपने वाणी पर संयम रखने के कारण उसके कुटुंबों के साथ संबंध अच्छे होंगे। सूर्य यहां बैठकर इसकी 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। तो अष्टम भाव पे पड़ने से यहां से हम लोग आयु की बात करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक की आयु क्षीण हो सकती है। यदि लग्नेश और चंद्रमा यदि पीड़ित हो अन्य ग्रहों से तो यह कहा जा सकता है। अष्टम भाव से हम लोग रिसर्च, पुरातत्व आदि की बातें करते हैं। यदि जातक रिसर्च के क्षेत्र में यदि कार्य करता हो या लगा हुआ हो तो उसे रिसर्च के क्षेत्र में परेशानियां आ सकती है। 8वें भाव से हम लोग
योग साधना की भी बात करते हैं। तो जातक यदि योग साधना करना चाहेगा तो उसे योग साधना में मन नहीं लग सकता है। इस प्रकार सूर्य के फल को हम लोग समझ सकते हैं। सूर्य यदि तीसरे भाव में स्थित हो, सूर्य यदि तीसरे भाव में स्थित हो तो हम लोग जानते हैं कि अशुभ ग्रह अशुभ भाव में स्थित होने से उसके कार्य तत्वों की वृद्धि हो जाती है तथा उस भाव के लिए फल अच्छा हो जाता है। तो यहाँ सूर्य के कार्य तत्व में वृद्धि हो जाएगी। परंतु तीसरे भाव के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जातक पराक्रमी होगा, साहसी होगा, परंतु जातक के जो छोटे भाई बहन का सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। यदि प्राप्त होगा तो उनके बीच में अच्छे संबंध नहीं हो सकते हैं। नौकर चाकरों से सहयोग प्राप्त नहीं हो सकता है। इस प्रकार हम लोग तीसरे में बैठने के फल को समझ सकते हैं। सूर्य तीसरे में बैठकर नवम भाव को दृष्टि देगा। तो नवम भाव को यदि दृष्टि देता है तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक को भाग्य का साथ कम प्राप्त होगा। यहां से पिता की बात करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि पिता से मतभेद हो सकता है। यहां से धर्म कर्म की बात करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक को धर्म कर्म में मन कम लगेगा। काल पुरुष की कुंडली में यह पंचम भाव का स्वामी होता है। तो पंचम भाव का स्वामी तीसरे भाव में यदि स्थित हो तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक के जो संतान होंगे वह भी पराक्रमी होंगे, साहसी होंगे। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। सूर्य यदि चौथे भाव में स्थित हो, सूर्य यदि चौथे भाव में स्थित हो तो सूर्य तुला राशि में स्थित है। तुला राशि में सूर्य नीच के कहे गए हैं, अर्थात सूर्य इन स्थान में नीच का होकर स्थित है तथा इस स्थान में दिग्बली शून्य भी होते हैं। अर्थात हम लोग यहां कह सकते हैं कि इस स्थान में सूर्य उच्च बल और दिग्बल दोनों ही क्या है, शून्य है। धनेश अपने स्थान से तीसरे भाव में स्थित है तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक अपने पराक्रम से धन की प्राप्ति करेगा और इस भाव के लिए सभी फल हम लोग अच्छा ही कहेंगे। सूर्य चौथे भाव में स्थित होने से माता को कष्ट कहेंगे तथा यहां से हम लोग भूमि, भवन, वाहन आदि के सुखों की बात करते हैं। तो इन सुखों में जातक को परेशानी हो सकती है। सूर्य यहां स्थित होने से हम लोग कह सकते हैं कि जातक को अपने मातृभूमि से दूर जाना पड़ सकता है। सूर्य की सप्तम दृष्टि दशम भाव में पड़ने से हम लोग कह सकते हैं कि जातक को कार्य क्षेत्र में परेशानी आ सकती है। काल पुरुष की कुंडली में यह पंचम भाव का स्वामी होते हैं और पंचमेश अपने से द्वादश भाव में जाकर स्थित होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक के संतान में परेशानियां हो सकती है, उच्च शिक्षा में परेशानियां हो सकती है। इस प्रकार सूर्य के चौथे भाव में स्थित होने के फल को हम लोग समझ सकते हैं। सूर्य यदि पंचम भाव में स्थित हो, सूर्य यदि पंचम भाव में स्थित है और यह धनेश भी है तो अपने भाव से कहां स्थित है, 1 2 3 4 चौथे भाव में स्थित है। सूर्य यदि पंचम भाव में स्थित हो तो यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली में यह पंचम भाव का ही उनका घर होता है और अपने भाव में ही स्थित है। तो सूर्य के यहाँ पंचम भाव में स्थित होने से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जातक के उच्च शिक्षा अच्छी होगी, जातक विवेकी होंगे, जातक को संतान होंगे, परंतु हो सकता है कि प्रथम जो संतान हो वह नष्ट हो जाए या संतान होने में परेशानी हो। धनेश अपने से चौथे भाव में स्थित हम लोग कह सकते हैं जातक को धन का सुख प्राप्त होगा। सूर्य पंचम भाव में स्थित होकर एकादश भाव को दृष्टि देंगे। तो एकादश भाव को दृष्टि देने से हम लोग कह सकते हैं कि जातक को लाभ निरंतर नहीं प्राप्त होता रहेगा। यहां से बड़े भाई बहनों की हम लोग चर्चा करते हैं
तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जातक का अपने बड़े भाइयों बहनों से संबंध अच्छे नहीं हो सकते हैं। यहाँ से हम लोग बॉस की बात करते हैं, सीनियर की बात करते हैं, तो हो सकता है कि जातक को अपने सीनियरों का सहयोग प्राप्त ना हो। इस प्रकार सूर्य के पंचम भाव में स्थित होने के फल को हम लोग समझ सकते हैं। सूर्य यदि छठे भाव में स्थित हो, सूर्य यदि छठे भाव में स्थित हो तो सूर्य अशुभ ग्रह है और यह अशुभ स्थान में स्थित है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक ऋणहंता होंगे, शत्रुहंता होंगे, जातक को रोग होगा, परंतु अपने संघर्ष से, अपने प्रयास से वो जल्दी रिकवर कर जाएगा। यहां बैठकर सूर्य द्वादश भाव को दृष्टि देंगे, यहां बैठकर सूर्य द्वादश भाव को दृष्टि देंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक अधिक व्यय करेगा। द्वादश भाव से हम लोग सही अशुभ की भी चर्चा करते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि सही अशुभ में कमी हो सकती है। धनेश आकर छठे भाव में स्थित हो गया तो छठे भाव के फल को हम लोग कमी कर सकते हैं। काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव के स्वामी होते हैं और पंचम भाव के स्वामी छठे में आने से हम लोग कह सकते हैं कि जातक के उच्च शिक्षा में परेशानियां हो सकती है, जातक को संतान में आदि में परेशानियां हो सकती है। इस प्रकार हम लोग सूर्य के छठे भाव में जाने के फल को समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने आज सूर्य को लग्न में स्थित होने से दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, चौथे भाव में, पांचवें भाव में और छठे भाव में स्थित होने से क्या क्या फल होंगे, इसे हम लोगों ने समझा। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर तथा लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।